चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो बात मिडिल ईस्ट की चल रही है, तो अब आपको एक और बात बता देते हैं, अमेरिका के डाउनफॉल की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जिसे कई रक्षा जानकार मुहर भी लगाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि जंग में ईरान तबाह हो जाएगा, इजराइल जीत जाएगा, लेकिन अमेरिका का क्या होगा? क्या अमेरिका टूटने वाला है? और अगर अमेरिका टूटने वाला है तो टूट की वजह क्या हो सकती है? दुनिया में खबर बहुत तेजी से फैल रही है। अमेरिका अंदरूनी तौर पर बहुत कमजोर हो चुका है, सुपर पावर अपनी साख खो चुका है और सुपर पावर का अहंकार भस्म होने लगा है। और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। सोशल मीडिया पर एक मजाक बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है, एक मीम शेयर किया जा रहा है जिसमें IRGC के स्पोक पर्सन आधी रात में डोनाल्ड ट्रंप के कमरे में जाते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप डर जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे अरेस्ट करने आए। उसमें IRGC का जवान कहता है कि नहीं नहीं, हम आपको अरेस्ट करने नहीं आए हैं, हम तो आपको कांग्रेचुलेट करने आए हैं। IRGC का जवान कहता है कि जो काम ईरान नहीं कर पाया, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नहीं कर पाई, वो काम आप कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका को आप अच्छे तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई देते हैं और इस काम में आप लगे रहिए। और उसके बाद IRGC का जवान वहां से चला जाता है। दुनिया इस बात को समझ रही है कि अमेरिका में जो हालात हैं इन दिनों ठीक नहीं है और अमेरिका की विदेश नीति, कूटनीति भी ठीक नहीं है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने के बाद। अमेरिका में दरार वाला एंगल समझना है तो सबसे बड़ा फ्रेम है सुपर पावर वर्सेस ओवरस्ट्रेच इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी। इसे आप इंपीरियल ओवरस्ट्रेच भी कह सकते हैं। जब कोई ताकत अपनी सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक क्षमता से ज्यादा फैल जाती है तो वही ताकत उसकी कमजोरी बन जाती है। एग्जाम्पल, कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। उसने पूरी दुनिया में प्रभाव बनाए रखने के लिए इतना खर्च और विस्तार किया कि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था ही कराहने लगी। 1970 के दशक के बाद सोवियत अर्थव्यवस्था स्टैग्नेशन में चली गई और उसके ऊपर तीसरी दुनिया में महंगे सहयोगी, हथियारों की दौड़ और विशाल सैन्य नेटवर्क का बोझ अंततः इतना बढ़ गया कि 1991 आते आते पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया और सोवियत संघ टूट गया। और सेम पैटर्न पर इस वक्त अमेरिका को धकेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका कोल्ड वॉर के बाद यूनिपोलर पावर बना और उसने खुद को हर क्षेत्र में फैलाया। वैसे भी अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसने अपने स्टेट्स का अधिग्रहण किया है। अमेरिका के आसपास जितने भी राज्य आप देखेंगे, कुल 50 राज्य हैं अमेरिका में, ज्यादातर राज्यों का अधिग्रहण किया या फिर ज्यादातर राज्यों को अमेरिका ने खरीदा है। अब अमेरिका का विस्तारवाद समझ लीजिए, कैसे विस्तारवाद की राह पर है। कई देशों को अमेरिका धमकी दे चुका है, मैक्सिको, कनाडा को अपना इलाका बता चुका है, क्यूबा, ग्रीनलैंड को अपना बताता है, वेनेजुएला के तेल पर कब्जा कर लिया, ईरान में तेल को लेकर हमला किया। इससे पहले भी 1945 से लेकर वो लगातार लड़ाइयां लड़ता रहा है, जिसमें दुनिया का कोई भी ऐसा देश है जो इसमें शामिल ना हो। चाइना से लेकर इराक, सीरिया तक, सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़कर। मिडिल ईस्ट में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और यूरोप में भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अब इन दो अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध और यूरोप में नेटो विस्तार। एशिया में चीन को कंटेन करने की रणनीति। सभी मोर्चों पर अमेरिका फंसा हुआ है। अमेरिका हर जगह मौजूद रहने की मजबूरी पाले बैठा है, जो लंबे समय में उनके संसाधनों पर दबाव बना रही है। यही वो ट्रैप है जहां सुपर पावर धीरे धीरे ओवरस्ट्रेच्ड पावर बन रहा है। समस्या सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। जब कोई देश बाहर बहुत ज्यादा पैसे लगाता है, लड़ाई लड़ता है, तो उसके अंदर की प्राथमिकताएं बिगड़ने लगती हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोवियत संघ में हुआ, जहां सैन्य खर्च ने घरेलू विकास को पीछे छोड़ दिया। इतिहास गवाह है कि ऐसे नेटवर्क ऑफ कमिटमेंट्स, यानी कि अलग अलग देशों में फैले दायित्व, किसी भी सुपर पावर की अर्थव्यवस्था को रसातल में खींचने लगते हैं, नर्क में धकेलने लगते हैं। अमेरिका के केस में भी यही सवाल है, क्या वो हर मोर्चे पर एक साथ टिक सकता है? अब यहां समझिए कि सोवियत संघ का टूटना किसी एक कारण से नहीं हुआ था। ये कई आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का एक साथ फटना था। क्यों टूटा सोवियत संघ? नंबर 1, कमजोर होती अर्थव्यवस्था।
नंबर 2, हथियारों की दौड़ का दबाव। नंबर 3, अफगानिस्तान युद्ध 1979 से लेकर 1989 तक, जिसका नतीजा कुछ नहीं हुआ। वहां से भी सोवियत खाली हाथ वापस लौटा। तेल की कीमतों में गिरावट, सिस्टम को सुधारने की कोशिश की तो एकता टूटी। कई राष्ट्रवाद का उभार हुआ। 1991 का तख्ता पलट हुआ। जनता का भरोसा खत्म हो गया। आखिरकार 15 रिपब्लिक्स अलग अलग हो गए। यानी यूएसएसआर जैसा बड़ा मुल्क भी तिनके की तरह बिखर गया और अमेरिका इसी रास्ते पर है। तो क्या अमेरिका की यही हालत होगी? ईरान के साथ जंग छिड़कर अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की तबाही वैसे ही करानी शुरू कर दी है। ऐसा नहीं है ईरान के साथ लड़ाई के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था खराब हुई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी प्रेशर में है। सबसे पहले खाड़ी के बड़े देश जैसे कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात खुली जंग से बचना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट के ये देश अपनी सुरक्षा तो चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कोई भी लड़ाई उनके मिडिल ईस्ट में लड़ी जाए, जिससे इन देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, तेल और निवेश बिगड़ती है और क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान होता है। एक क्षेत्रीय युद्ध सीधे सीधे उनके शहरों, बंदरगाहों, ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरे में डालती है और माहौल खराब करती है, जिससे दुनिया भर के निवेशक मिडिल ईस्ट में नहीं आना चाहते। अभी तक क्या नैरेटिव था? मिडिल ईस्ट सबसे सेफ एंड साउंड जगह है। सऊदी में निवेश कीजिए, दुबई में निवेश कीजिए, कतर में निवेश कीजिए, बहरीन में निवेश कीजिए। लेकिन अब ये अम्ब्रेला हट चुका है। लोग अब 50-50 के चक्कर में वो चाहते तो है निवेश करें, लेकिन फिर समझते हैं कि अगर कल हमला हो गया, परसों हमला हो गया, अमेरिका फिर आ गया अटैक करने के लिए, कोई और देश आ गया, इजराइल आ गया, तो फिर क्या करेंगे? तो निवेश का माहौल भी खराब होता है। इसलिए अब ये अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। कई देश अमेरिका के साथ खड़े नहीं। खाड़ी देश चाहते हैं उनके यहां शांति हो, लेकिन अमेरिकी नेतृत्व में ना हो। वो चाहते हैं अमेरिका को धन्यवाद कर दें, आप यहां से जाइए, हम अपनी सुरक्षा के बारे में खुद डिसाइड करेंगे, चिंतन मनन करेंगे और इसके लिए कोई हल निकालेंगे। क्योंकि अमेरिका की वजह से खाड़ी देशों में कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई देशों ने अपनी जमीन दी है, एयर स्पेस दिया है, बेस दिया है, लेकिन अब ये लोग इससे इनकार कर रहे हैं। उधर खाड़ी में अमेरिका अब तक सबसे ज्यादा कमजोर हुआ है। खाड़ी की इस लड़ाई में अमेरिका को पैसे का नुकसान हुआ है, डॉलर्स का नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 लाख करोड़ रुपए फूंक चुका है अमेरिका। जंग के अलावा ट्रंप की नीतियों को लेकर भी अमेरिका में सवाल उठते रहे, पूरी दुनिया में सवाल उठते रहे। खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ टेररिज्म को लेकर पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाया, जिसके बाद दुनिया के देश बायपोलर हो गए। अब क्या ट्रंप सब भस्म करने वाले हैं? ट्रंप की नीतियों का अमेरिका में सबसे ज्यादा विरोध है। कई राज्यों में ट्रंप की नीतियों का लोग विरोध करने लग गए हैं। यूएस के लोग भी ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अमेरिका की नीतियों से कई देश नाखुश हैं, अमेरिका से खुद को अलग कर लेना चाहते हैं। अब आ जाइए नेटो पर। डोनाल्ड ट्रंप और नेटो के रिश्ते के बारे में आपको पता है। जब से ग्रीनलैंड की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने देनी शुरू की है, तब से नेटो देश घबराए हुए हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने पैसों की धौंस दिखाकर नेटो को औकात दिखाते हैं, नेटो को लेकर सवाल उठाते हैं, नेटो को कागजी शेर कहते हैं। ऐसे में यूरोप के देश यूरोपियन नेटो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसे नेटो की कल्पना जिसमें अमेरिका नहीं होगा और यूरोप के देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि उन्हें हर हाल में रूस से सुरक्षा चाहिए, उन्हें हर हाल में अपने दुश्मनों से सुरक्षा चाहिए। और अमेरिका में एक बार और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद नेटो में तबाही बर्बादी आ सकती है। खासकर रूस का दखल नेटो के अंदर बढ़ सकता है। हो सकता है रूस इन्वेड कर दे, और ये बात नेटो अच्छी तरीके से समझता है। तो क्या अमेरिका नेटो के बिना रह पाएगा? सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब भी हाँ में है। अमेरिका बगैर नेटो के रह सकता है। हाँ, नेटो बगैर अमेरिका के नहीं रह सकता है, क्योंकि नेटो का 80% फंड अमेरिका से आता है। लेकिन क्या अमेरिका के भीतर आम सहमति बनेगी नेटो से अलग होने की? कैसे? डोनाल्ड ट्रंप पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अलग लड़ाई चल रही है। वो भी अब अमेरिकी छत्र छाया से बाहर निकलना चाहते हैं। उनको वो भी कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच, हमारा हो गया आपसे, हम अपना संभाल लेंगे। इसके उलट अमेरिका पर लंबे युद्ध, भारी रक्षा खर्च और घरेलू प्राथमिकताओं का दबाव है। खास करके डोनाल्ड ट्रंप के दौर में यह संदेश खुलकर सामने आया कि यूरोप को अपनी सुरक्षा का बोझ खुद उठाना चाहिए। तो अब देखा जाए दोनों पॉइंट पर, तो एक तरफ खाड़ी के देश भी अमेरिका को थैंक यू करना चाह रहे हैं, नेटो भी अमेरिका को थैंक यू करना चाह रहा है। दुनिया के बड़े देश अमेरिका के साथ व्यापार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं।
और चेरी ऑन द टॉप सबसे बड़ी बात, अमेरिका के ऊपर बढ़ता कर्ज जो $39 ट्रिलियन का हो चुका है, जल्दी $40 ट्रिलियन को टच करने वाला है। तो इसके बाद अमेरिका के जो रास्ते हैं भविष्य को लेकर वो बहुत आसान नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।